चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये साबित करती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, मेहनत की एक छोटी सी लौ भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। ये कहानी है उसी रोशनी की। गरीबी रास्ता नहीं रोकती, हिम्मत और मेहनत रास्ता बनाती है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये सुनील की जिंदगी की सच्चाई है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे किसी के इरादों की ताकत उसके हालातों पर भारी पड़ जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनील का सफर वो शुरू हुआ था मुश्किलों से भरी एक छोटी सी दुनिया में। आइए मिलते हैं सुनील से। सुनील का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और घर में कमाई इतनी थी कि कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। जरा सोचिए, ये वो माहौल था जिसमें सुनील के सपनों ने आंखें खोली थी। सीधी सी बात है, जब हर रोज पेट भरने की जद्दोजहद हो तो पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। और सुनील के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लगन सच्ची हो तो कोई ना कोई उसे पहचान ही लेता है। कहानी में अब वो मोड़ आता है जहां सुनील के जुनून को एक पारखी नजर मिलती है। सोचिए, स्कूल में बच्चे उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, पर सुनील ने इन सब बातों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों पर था। यही उसका शांत मगर मजबूत इरादा था। और इसी इरादे को, इसी लगन को पहचाना उनके मैथ्स के टीचर वर्मा सर ने। उन्होंने सुनील में वो चिंगारी देखी जो शायद और किसी को नजर नहीं आई। उन्होंने उस बच्चे की गरीबी नहीं, बल्कि उसके अंदर ज्ञान की जो जबरदस्त भूख थी उसे देखा। वर्मा सर अक्सर ये बात कहते थे, और ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये उनका विश्वास था। उन्होंने सुनील को भी यही यकीन दिलाया कि उसके आज के हालात उसका कल तय नहीं कर सकते। लेकिन सफर में एक मोड़ ऐसा भी आया जब लगा कि शायद हालात ही जीत जाएंगे। एक पल ऐसा आया जब सुनील की सारी उम्मीदें एक झटके में टूटने की कगार पर आ गईं। हुआ ये कि सुनील अपने स्कूल की फीस नहीं भर पाया था और उसका नाम स्कूल से कटने वाला था। ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि उसका सपना तो शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या उसकी सारी मेहनत, सारी लगन सिर्फ फीस न भर पाने की वजह से बेकार हो जाएगी? और बस यहीं पर वर्मा सर एक टीचर से कहीं ज्यादा एक उम्मीद बनकर सामने आए। वो सीधे स्कूल मैनेजमेंट के पास गए, सुनील की फीस माफ करवाई, उसे पढ़ने के लिए अपनी पुरानी किताबें दी और उसे रोज अलग से समय देकर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो बस यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ सुनील की जबरदस्त मेहनत और वर्मा सर के भरोसे का नतीजा सामने आता है। ये उस जीत की कहानी है जो रातों की नींद कुर्बान करके हासिल की गई थी। सुनील ने तो जैसे मेहनत को ही अपना दोस्त बना लिया था। खेलकूद, मस्ती, सब कुछ छोड़कर अपनी एक दुनिया बना ली थी, किताबों की दुनिया। और कितनी ही रातें थीं जो उसने लालटेन की उस धीमी सी रोशनी में जागकर गुजारी। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट्स का दिन। और जो हुआ उसने पूरे गांव को चौंका दिया। सुनील ने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जीत तो तब होती है जब आपकी सफलता दूसरों के लिए भी एक रास्ता बना दे। चलिए देखते हैं कि सुनील ने अपनी कामयाबी का इस्तेमाल कैसे किया। आज वही सुनील एक कामयाब अफसर है, पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो अपनी जड़ों को भूला नहीं। उसने अपने ही गांव में एक फ्री स्टडी सेंटर खोला है, ताकि पैसों की वजह से किसी और बच्चे का सपना न टूटे। वो वहां पढ़ने वाले बच्चों से हमेशा एक ही बात कहता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भरोसा है, वो मशाल है जो कभी वर्मा सर ने उसके दिल में जलाई थी, और आज वो उसे आगे बढ़ा रहा है। और इसी के साथ हम कहानी की शुरुआत में कही गई बात पर लौटते हैं। सुनील की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत और मेहनत से इंसान अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। गरीबी रास्ता नहीं रोकती, इरादे रास्ता बनाते हैं।